नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। जी हाँ, दिन की शुरुआत करेंगे। ढेर सारी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। देश विदेश में क्या कुछ हो रहा है ये सब कुछ आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। तो आपकी सुबह की शुरुआत इस मौसम की तरह और खुशगवार करने के लिए एक बार फिर से हम हाजिर है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर, जिसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन सी खबरें वो है जो आपके लिए जानना वाकई जरूरी है और साथ ही आप कैसे रह सकते हैं बिल्कुल फिट। और सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के राजकोट की, जहां एक रेस्टोरेंट में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई और पूरा रेस्टोरेंट जंग का अखाड़ा बन गया। इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं और जो पूरी मारपीट हुई वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई। आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर इस झगड़े के पीछे की वजह क्या है, किसने इसकी पहले शुरुआत की और उसके बाद क्या हुआ। देखिए रिपोर्ट। गुजरात के राजकोट में पैसों के लेन देन को लेकर कुछ लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई। पूरा मामला पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस तस्वीर को देखिए। रेस्टोरेंट में एक शख्स फोन पर बात करता नजर आ रहा है। यहाँ सब कुछ सामान्य लग रहा है। अचानक दो लोग रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं और फोन पर बात कर रहे शख्स के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। जवाब में रेस्टोरेंट के लोग अपने बचाव में लाठी डंडे लेकर पहुँचते हैं और मारपीट शुरू हो जाती है। एक तरफ से कुर्सियां उछाली जा रही हैं तो दूसरी तरफ से लाठी डंडों से हमला किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रेस्टोरेंट के मालिक ने एक शख्स से कुछ पैसे उधार लिए थे। जब वो शख्स अपने बेटे के साथ उधार की रकम वसूलने गया तो रेस्टोरेंट के मालिक और वहां के एक कर्मचारी ने उन्हें बुरी तरह पीट दिया। डंडों से दोनों की पिटाई की गई। इस घटना में दोनों पिता पुत्र बुरी तरह जख्मी हो गए। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि पहले मारपीट किसने की। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से भी मारपीट की ही तस्वीर सामने आई है, जहां पर दो लोग आपस में जमकर के मारपीट करते हुए नजर आए। और हैरानी की बात तो ये है कि ये पूरा बवाल पुलिस थाने के सामने होता रहा और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। बीच सड़क पर दे दनादन, जमकर चले लात घूसे, सड़क पर मारपीट, लोग बने रहे तमाशबीन। मारपीट की यह घटना गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके से सामने आई है, जहां बीच सड़क पर न सिर्फ जमकर बवाल हुआ बल्कि जमकर लात घूसे भी चले। बताया जा रहा है कि बाइक से एक कपल जा रहा था, तभी एक युवक को देख वो रुक गए। उस युवक के साथ उनकी थोड़ी बहसबाजी हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई। मौके पर आते जाते लोगों ने यह समझा कि युवक महिला से बदसलूकी कर रहा है। फिर लोग भी बिना सोचे समझे उस युवक पर टूट पड़े और उसकी जमकर पिटाई करने लगे। इस दौरान वहां जमकर लात घूसे चली। एक शख्स युवक के चेहरे पर दनादन घूसे की बरसात करता रहा। इतना ही नहीं, काली टी शर्ट पहने एक शख्स ने तो युवक को मारने के लिए बड़ा पत्थर भी उठा लिया था, मानो वो उस पत्थर से उसका सिर फोड़ देगा। लेकिन तभी पिटाई कर रहे दूसरे शख्स ने उसे रोक लिया। मारपीट की यह घटना साहिबाबाद थाने के ठीक सामने श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन पर घटी और हैरानी की बात है कि हंगामे की तेज आवाज के बाद भी थाने से कोई सिपाही तक निकल कर नहीं आया। हालांकि कुछ लोगों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। वहीं पुलिस के मुताबिक किसी भी पक्ष की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है जिस पर कार्रवाई हो सके। अब बात सियासत की कर लें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो आपसी सिर फटौवल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। टिकट बंटवारे के बाद से ही जो कार्यकर्ता एक दूसरे पर हमला तक करते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, सागर से जो तस्वीर सामने आई है उसे देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे। और साथ ही सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर के अलग अलग रिएक्शन भी लोग दे रहे हैं। देखिए। मध्य प्रदेश के सागर में कांग्रेस की गुटबाजी सड़क पर आ गई। यहाँ पार्टी के दो गुट के कार्यकर्ताओं के बीच सड़क पर ही मारपीट हो गई। सड़क पर जमकर लाठी डंडे चली। दोनों गुट के लोग एक दूसरे को गिरा गिरा कर मारते नजर आए। आसपास लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। काफी देर तक मारपीट चलती रही। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नरियावली विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी को टिकट मिलने से कांग्रेस नेता शारदा खटीक के समर्थक नाराज हो गए और हंगामा और मारपीट शुरू कर दी। इसी सीट से शारदा खटीक भी अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे थे। मारपीट के बाद दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर मकरोनिया थाने में केस दर्ज कराया गया है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अगली खबर हरियाणा के करनाल से आपको बता दें, जहां पर 1 करोड़ का कीमती सामान चोरी करने का मामला सामने आया। और इस चोर ने चोरी करने का जो अपना अंदाज अपनाया वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। आप भी देखिए। सीसीटीवी में नाचते हुए अपनी खुशी का इजहार करता ये शख्स एक चोर है, जिसे एक घर में चोरी करने में मिली सफलता के बाद ये सीसीटीवी के सामने नाचकर अपनी खुशी जता रहा है। दरअसल पूरा मामला हरियाणा के करनाल का है। करनाल के एक मशहूर राज ज्वेलर्स के मालिक ने 15 दिन पहले ही एजेंसी के जरिए घर पर एक नौकर रखा था, लेकिन उन्हें क्या पता कि नौकर ही उनका 1 करोड़ के कीमती सामान पर हाथ साफ कर देगा। जब परिवार घर पर नहीं था तो नौकर ने डायमंड रिंग, ब्रेसलेट और लग्जरी घड़ी जिसकी कीमत 1 करोड़ है उसे चुरा लिया। चुराने के बाद नौकर इतना खुश हो गया कि वो भागते समय सीसीटीवी के सामने नाचते दिखा और फिर मेन गेट खोलकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और अब फरार चोर की तलाश में जुटी है। जहां एक तरफ घर के नौकर से मिले विश्वासघात से परिवार सहमा है, तो वहीं चोरी के बाद नौकर की सीसीटीवी के सामने खुशी जाहिर करने का ये वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। और अब बात करते हैं पटना की, जहां आगजनी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें पूरी की पूरी पुलिस चौकी ही जलकर खाक हो गई। और आग इतनी भयानक थी, अगर आप भी देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। पटना के दानापुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सगुना मोड़ पुलिस चौकी में भयानक आग लग गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस चौकी कैसे आग के गोले में तब्दील हो रखी है। आग इतनी भयानक थी कि पूरी की पूरी पुलिस चौकी आग की चपेट में घिरी हुई थी। बताया जा रहा है कि सगुना मोड़ पुलिस चौकी में ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। शॉर्ट सर्किट के बाद पूरी पुलिस चौकी धू धू कर जल उठी। जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त चौकी के अंदर होमगार्ड के 4 जवान और बिहार पुलिस के 4 जवान पुलिस चौकी में मौजूद थे, जो वक्त रहते पुलिस चौकी से बाहर निकल आए, जिससे सभी बाल बाल बच गए। इस अग्निकांड में पुलिस चौकी में रखी गई राइफल और करीब 200 जिंदा कारतूस तक जल गए। इतना ही नहीं, चौकी में खड़ी कई बाइक भी आग में स्वाहा हो गई। वहीं चौकी के अंदर रखा हर सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस चौकी में लगी आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस चौकी में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी पुलिस चौकी राख में तब्दील नजर आई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बहुत ही चिंता का विषय इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और यही बढ़ता प्रदूषण लोगों को बीमार कर रहा है। और अभी भी पंजाब में पराली जलाने का जो मामला है वो कम नहीं हो रहा। हालांकि सरकार के ये दावे हैं कि पराली के मामले में वो किसानों की मदद कर रही है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि उनके पास पराली जलाने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनके पास ये मजबूरी है। दिल्ली एनसीआर का मौसम धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है। सांसों पर हर साल की तरह इस बार भी संकट मंडरा रहा है। बाहर का मौसम एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता कई जगहों पर खराब और कई जगहों पर बेहद खराब की कैटेगरी में पहुंच गई है। चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है कि आखिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह क्या है। वहीं पंजाब हरियाणा में पराली जलाने का सिलसिला रुक नहीं रहा। जहां तक नजर जाती है आग और धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। ये पराली के खेत हैं। सरकार के बहुत सारे दावे हैं कि किसानों को मदद दी जा रही है, सब्सिडी पर मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ग्राउंड रियलिटी कैमरे की नजर से आप देखिए, आग है, धुआं है और लगातार चिंता वाली बात यह है कि जो पराली जलाने के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि इनमें कुछ गिरावट है, पिछले साल के मुकाबले बात करें तो इस बार पराली कम जलाई जा रही है, लेकिन ये पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है। अभी भी जमकर पराली जलाई जा रही है और ये तस्वीरें हैं, ये बयां कर रही हैं कि किस तरीके से हालात बने हुए हैं। पंजाब में 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक पराली जलाने के मामले 2306 दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 24 अक्टूबर को पराली जलाने के 360 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 25 अक्टूबर को ये आंकड़ा बढ़कर 398 तक पहुंच गया। पिछले साल 15 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच पराली जलाने के 5617 मामले दर्ज किए गए थे, यानी पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने के मामले आधे हुए हैं।
तरीके से पोल्यूशन हो रहा है और किस तरीके से जो यहाँ पर आग है पराली को वो लगाई जा रही है। जो किसान यहाँ पर थे, हालांकि डर भी है किसानों में और हमें देखकर जो किसान थे वहाँ यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन आप देखिए ये तस्वीरें हैं, ये नज़ारा है और पंजाब में कई जिलों में इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आ रही हैं। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, ये तस्वीरें डराने वाली हैं क्योंकि लगातार जो पराली है वो जल रही है। किसानों का दावा है कि सरकार से उनको कोई मदद नहीं मिल रही। अगर आग हम ना लगाएं तो हम इसका निपटारा नहीं कर सकते। तो कितना खर्च आता है अगर इस तरीके से आप करते हैं तो? इस पे 8,000 रुपया प्रति किले का खर्च आता है लेबर का। तो सरकारी मदद कुछ मिली है आपको पराली को लेकर? हम तो जब से बचपन से लेके आज तक हमने तो सरकार की यहाँ कोई मदद आती देखी ही नहीं। अब सवाल है कि अगर पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने के मामले आधे हैं तो फिर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह क्या है? बात वाराणसी की करते हैं, जहां एक शख्स ने दिन दहाड़े अपनी पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और जब लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने खुद को भी चाकू मारकर लहूलुहान कर लिया। आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर वजह क्या रही, पति ने अपनी पत्नी पर हमला क्यों किया और क्या गंभीर आरोप पत्नी पर उसके पति ने लगाए हैं, आइए जानते हैं। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच किसी बात को लेकर लंबे वक्त से झगड़ा चला आ रहा था, जो कि बढ़ता चला गया। गुस्से में आरोपी पति ने आपा खोते हुए अपनी पत्नी के गले पर तेज धार चाकू से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने खुद को भी लहूलुहान कर दिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लहूलुहान हालत में घायल महिला को लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं भीड़ ने आरोपी पति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी शख्स ने अपनी पत्नी पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। ये लड़की करीब 1.5 महीने से यहाँ पे अपने आप को कुंवारी बता के रह रही थी। मुझे किसी तरह पता चला कि यहाँ ये रहती है। इसके पहले 3 महीने पहले गायब हो गई थी। ये 3 महीने से लापता थी। 8/8/2023 से ये गायब थी। मिली कब? ये हमको मिली 1 महीने बाद। बोली कि हमको पैसे की ज़रूरत है, हमको पैसा भेज दीजिए। तो मैंने इसको 10,000 रुपये एक बार में भेजा, फिर 10,000 रुपये एक बार में भेजा। मैंने इसको समझाने का कोशिश किया, लेकिन वो हमको एक थप्पड़ मार दी कस के और बदतमीज बोली, गाली देने लगी। बोली कि मैं सुधीर से ही प्यार करती हूँ, उससे ही शादी करूँगी, मैं बच्चे कुछ भी नहीं जानती। फिलहाल पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की अगर बात करें तो वहां पर सेना और आतंकवादियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है, लेकिन सेना, जो भारतीय सेना है, वो आतंकवादियों पर कहर बनकर टूट रही है। कितने आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मौत की नींद दिलाया, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये सब कुछ जानने के लिए इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। माचल सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया। सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर हो गए। ये आतंकी पाकिस्तानी सीमा से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पूरे इलाके का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पीओके में आतंकियों के 16 लॉन्चिंग पैड और कई कैंप हैं। सूत्रों के मुताबिक सर्दी शुरू होने से पहले और खासकर बर्फबारी से पहले आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। एरिया जो इस सरहदी पट्टी के अपोजिट है, ये बड़े लंबे अरसे से बदनाम है। यहाँ पर लंबी चौड़ी तादाद है ट्रेनिंग और कैंप्स की और लॉन्चिंग पैड्स की। कम से कम 16 लॉन्चिंग पैड इस एरिया के अपोजिट, इस डिवीज़न के अपोजिट लोकेटेड हैं पीओके के अंदर। तो उनके यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी इस तरह की चलती रहती है, जिससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की खुराफात के इन्फिल्ट्रेशन करवाएं। हालांकि डीजीपी ने कहा है कि इलाके में आतंकियों की गिनती काफी कम हुई है। आज की तारीख में नंबर बहुत कम हो चुका है। इसमें पुलिस और फोर्सेस को सबको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। लोगों को एक राहत मिली है दहशतगर्दों का सफाया हो जाने से। लोग अमन और तरक्की में यकीन रखते हैं और उसके लिए सारे के सारे काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग कर रहे हैं। नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है और नंबर आने वाले टाइम में और कम हो जाएंगे। वहीं पाकिस्तान की तरफ से आरिसपुरा सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी की जा रही है, जिसका सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है।
अब खबर रोहतास जिले के डेहरी से, जहां आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने दुर्गा मां का अपमान किया है और साथ ही साथ महिषासुर का महिमा मंडन किया है। जी आपको बताते हैं फतेह बहादुर ने आखिर दुर्गा मां के लिए क्या कहा है और साथ ही महिषासुर को लेकर के उनकी सोच क्या है, देखिए रिपोर्ट। बिहार में एक बार फिर से धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई और इस बार रोहतास जिले के डेहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने इसकी शुरुआत की है। उन्होंने मां दुर्गा पर अभद्र टिप्पणी की और महिषासुर को नायक बताया। पहले मां दुर्गा को लेकर फतेह बहादुर ने क्या कहा, ये आप खुद सुन लीजिए। जैसे महाभारत का युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र में हुआ, वो मैदान का नाम वर्णित है, लेकिन महिषासुर और दुर्गा का युद्ध कौन सा मैदान में हुआ, कौन सा मैदान में हुआ, ये कोई बताने का मतलब करेगा। दुर्गा पूजा को संपन्न हुए अभी चंद घंटे ही बीते हैं। पूरे बिहार में शक्ति की भक्ति की गई, लेकिन अचानक अब माता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो भी सियासी गलियारे से। आखिर क्यों? सुनिए दुर्गा माता के अस्तित्व पर आरजेडी विधायक ने क्या कहा। क्या दुर्गा जी की उत्पत्ति बने गलत तरीके से हुआ है? ये काल्पनिक है भाई, मैं तो बोल रहा हूँ ये काल्पनिक है। तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय माँ दुर्गा ने क्या कर रही थी, 10 हाथ का औजार कहाँ था, और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था। तो माँ दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया। फतेह बहादुर ने महिषासुर का जमकर महिमा मंडन किया, उसके वध को हत्या करार दिया। और सुनिए महिषासुर के बारे में क्या नई जानकारी दी। महिषासुर का कोई उत्पत्ति नहीं हुआ। महिषासुर, अरे भाई महिषासुर का इतिहास पढ़ लीजिएगा यूट्यूब, अरे सब है। महिषासुर यादव समाज का एक राजा था, शक्तिशाली राजा था। सवाल है कि माता पर सवाल क्या संयोग है या फिर आरजेडी का नया प्रयोग। दरअसल इससे पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर खुद रामचरितमानस पर सवाल उठा चुके हैं। अब मां दुर्गा के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा है, वो भी तब जब अगले साल ही लोकसभा का चुनाव होना है। और चारा घोटाला केस में बंद रहे लालू प्रसाद यादव ने एक बहुत सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों में निशाने पर आ चुके हैं। आखिर मन से लालू यादव ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद वो खुद सवालों के घेरे में हैं, आप भी देखिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है कि वो खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल बिहार कांग्रेस मुख्यालय में एक समारोह के दौरान लालू यादव खुले मन से ये कहते दिखाई दिए कि जब वो चारा घोटाले मामले में रांची की जेल में बंद थे, तब वो न सिर्फ फोन का इस्तेमाल करते थे, बल्कि फोन से सोनिया गांधी और उनके करीबी नेताओं से भी बात किया करते थे। लालू यादव ने मन से किस्सा सुनाते हुए कहा कि जेल में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह बिहार से एक राज्यसभा सीट पर किसी की पैरवी के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने जेल से ही सोनिया गांधी से बात कर अखिलेश प्रताप सिंह को राज्यसभा सांसद बना दिया। रांची जेल में थे, मिलने गए थे, दूसरे के लिए गए थे, दूसरे के लिए एमपी बना दिए कांग्रेस पार्टी। हम लोग तो ही बन जाओ। और माननीय सोनिया गांधी जी को वहीं से टेलीफोन किया हमने, कांग्रेस के नेताओं को, विश्वस्त नेताओं को फोन किया। अहमद भाई को फोन किया, अहमद भाई को। जेल से सोनिया गांधी से बात करने की बात कहकर लालू यादव ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद लालू यादव सियासी निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जेल में मोबाइल की अनुमति नहीं थी, तो फिर सोनिया जी से कैसे बात किए। लालू यादव ने जो खुलासा किया उसके बाद उन्होंने अपने विरोधियों को मौका दे दिया है, जिसके बाद वो विपक्षी नेता के निशाने पर आ गए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, जहां पर बड़ी खबर यह है कि ज्योति प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ईडी की टीम रेड करने पहुंची थी और छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। राशन वितरण घोटाले के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी पर ज्योति प्रिया मलिक ने कहा, ये मैं साजिश का शिकार हुई। वहीं टीएमसी ने भी इस पूरे बदले की कार्रवाई इसे बताया है। ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर मंत्री ज्योति प्रिया मलिक गिरफ्तार।
छापेमारी के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। हालांकि वो इसको साजिश करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे साजिश का शिकार बनाया गया है। वहीं टीएमसी ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया है। कल ही ईडी की टीम पहुंची थी उनके आवास पर और लगातार छापेमारी की जा रही थी। राशन वितरण घोटाले में ये बड़ी कार्रवाई पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के खिलाफ की गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राशन वितरण घोटाले के मामले में ज्योति प्रिय मलिक गिरफ्तार हुए हैं और उन्होंने इससे कहा कि मैं साजिश का शिकार हुआ। वहीं टीएमसी ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया है। कल ईडी की टीम पहुंची थी उनके आवास पर और जहां छापेमारी की जा रही थी। अब पश्चिम बंगाल के मंत्री हैं ज्योति प्रिय मलिक, जिन्हें अरेस्ट किया गया है। और आपको याद दिला दें कि आगे हम आपको दिखाएंगे खबरें बिल्कुल झटपट अंदाज में। फिलहाल प्रेक्षण से ब्रेक के लिए। अब बात इजराइल और हमास जंग की करते हैं, जहां पर इजराइल की तरफ से हमास के एक और टॉप कमांडर को ढेर कर दिया गया है। और वॉर जोन से हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल हमास जंग को 21 दिन हो गए हैं। इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर आतंकी संगठन हमास के एक और टॉप कमांडर को मार गिराया है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया है, जिसमें उसके फाइटर प्लेन नॉर्थ गाजा के खान यूनिस इलाके में कई ठिकानों को तबाह कर दिया। इजराइल ने इस एयर स्ट्राइक को लेकर दावा किया है कि उसने हमास के एक और टॉप कमांडर हसन अल अब्दुल्ला को ढेर कर दिया है। वहीं आतंकी संगठन हमास के खात्मे के लिए गाजा पर लगातार आग के गोले बरस रहे हैं। गाजा पर ऐसे आग के गोले गिराना अब आम हो गए हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि गाजा बॉर्डर पर किस तरह से आग के गोले बरस रहे हैं। इस बीच हमास के लड़ाकों ने भी इजराइल के सेविडोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को निशाना बनाते हुए 3 रॉकेट फायर किए, लेकिन इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने उन्हें आसमान में ही तबाह कर दिया। लेकिन इस दौरान सेविडोर की सड़क पर गाड़ियां थम गई, लोग सहम गए। इस समय आसमान पर धुआं देख सकते हैं, वो देख सकते हैं बिल्कुल कहां से रॉकेट फायर किया गया है, लेकिन आयरन डोम की वजह से आप देख सकते हैं कि रॉकेट को ध्वस्त कर दिया गया है। पहले देखिए सायरन बजा, लोग गाड़ियां छोड़ के आप देख सकिए भाग चुके हैं। यहाँ पे लगातार टेलीवेव को टारगेट करने की कोशिश हो रही है हमास की तरफ से, क्योंकि जैसे जैसे ग्राउंड असॉल्ट की तैयारियां होती जा रही है वैसे वैसे हमास की कोशिश है कि टेलीवेव को टारगेट किया जाए और यहाँ पे किसी ना किसी सिविलियन स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि रॉकेट जो 2 फायर किए गए, वहां पे आपको एक्सप्लोजन की एक आवाज सुनाई दी होगी और आप यहाँ धुआं आसमान पर देख रहे होंगे। और देखिए किस तरीके से, और एक बार फिर से आयरन डोम की वजह से नुकसान होने से बच गया। इजराइल हमास जंग हर दिन तेज होती जा रही है। जहां एक तरफ इजराइल हमास ठिकानों को तबाह बर्बाद करने में जुटा है, तो वहीं हमास के लड़ाके भी इजराइल पर लगातार रॉकेट दाग रहे हैं। और आगे देखिए फ्रेश एंड फास्ट अनुराग सिंह के साथ।